मुख्यमंत्री योगी से मिले सहकारी समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह। सीएम के सामने रखी किसानों की समस्याएं, खाद को लेकर चल रही परेशानी के बारे में भी की चर्चा। यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले। रंजन कुमार से प्रमुख सचिव खाद्य औषधि विभाग हटा। विजय विश्वास पंत बने लखनऊ के नए कमिश्नर। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में पेशी। गैंगस्टर एक्ट में तय हुए आरोप। 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मथुरा में आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। भूमाफियाओं के कब्जे से करीब 3 बीघा जमीन कराई मुक्त। करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही भूमि की कीमत। यूपी में भारी वर्षा का दौर जारी। प्रदेश में 19 सितंबर तक लगातार बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और 3 मंडलायुक्त सहित 16 आईएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल कर दिया गया। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को लखनऊ का मंडलायुक्त बनाया गया है, तो वहीं बरेली की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल को अब प्रयागराज के मंडलायुक्त की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव अनामिका सिंह बरेली की मंडलायुक्त बनाई गई है। वहीं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त बनाया गया है और इधर परिवहन आयुक्त पद पर तैनात ब्रजेश नारायण सिंह सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव बनाए गए हैं। वे इसी महीने 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और रंजन कुमार से प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। उनके पास प्रमुख सचिव आयुष का पदभार बना रहेगा। यूपी में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है और इस फेरबदल के तहत आप देखेंगे तमाम जो आईएएस अफसर हैं उनके ट्रांसफर किए गए हैं। किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया तो वहीं पर दूसरी और किसी से लिया गया है। वहीं पर आप देखेंगे सचिवों की भी अलग अलग जगह पर नियुक्ति की गई है और इसी कड़ी में यही वो पूरी लिस्ट है जहां पर 16 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं और कई जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, 3 मंडलायुक्त के साथ में 16 आईएएस अधिकारियों की तैनाती में ये फेरबदल हुआ है। इनमें प्रयागराज के मंडलायुक्त की बात कर ली जाए, विजय विश्वास पंत हो या फिर दूसरी ओर बरेली की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, तो इन सभी को अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। और वहीं पर दूसरी ओर आईएएस 16 जो अफसर हैं, यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं और यही वो तबादले की पूरी लिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर जिले में किसानों को खाद की भारी किल्लत से राहत दिलाने के लिए सहकारी समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ भोलू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने किसानों को हो रही खाद की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा की, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन्होंने किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया। इसके साथ ही धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने शिष्टाचार भेंट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। और इधर कानपुर के सर्वोदय नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में मंगलवार की सुबह जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान 7 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनका 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए। डीएम ने एक आवेदक अरविंद गौड़ से मोबाइल पर बात की, जिसने डुप्लीकेट आरसी के लिए 500 की जगह पर 2000 रुपए एक प्राइवेट व्यक्ति को देने की शिकायत की।
डीएम की सख्ती पर उस व्यक्ति ने पैसा लेने की बात स्वीकार की, जिसके बाद डीटीसी को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस निरीक्षण में 300 से अधिक आवेदकों की उपस्थिति और कुछ लंबित मामलों की जानकारी मिली, जिन्हें समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आरटीओ की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट 6 को जिम्मेदारी सौंपी गई और परिसर की साफ सफाई को लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए। बलदेव थाना क्षेत्र के गांव हथौड़ा की नगरिया में एक महिला को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। अज्ञात लोगों ने घर पर पत्थर फेंका। दरवाजे पर देखने गई महिला को पीछे से किसी ने गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया और पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। जालौन से खबर है, जहां पर टीईटी अनिवार्यता को लेकर के शिक्षकों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जालौन के उरई में सैकड़ों शिक्षकों ने बाइक रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पीएम के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है लेटर। इसी दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगें यदि पूरी नहीं होती है तो संगठन के निर्देश पर शिक्षक आंदोलन भी करेंगे। अब खबर मथुरा से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मामले में मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया बयान देते हुए कि मैं प्रण लेता हूं कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, मैं ना तो अपना जन्मदिन मनाऊंगा और ना ही मोदी जी का जन्मदिन मनाऊंगा। हमारे हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है और 800 जनपदों में से 200 जनपदों की डेमोग्राफी पूर्णतया बदल गई है। हमारे भारत में 20-20 बच्चे पैदा करके देश को नरक बनाने में लगे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। 2 से जनपदों की डेमोग्राफी पूर्णतः चेंज हो चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूर्णतः चेंज हो चुकी है। मोदी जी, ये क्या हो रहा है देश में? जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आ पा रहा है? मैं आज से वचन देता हूं कि जब तक हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, तब तक मोदी जी ना तो मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा और ना ही अपना जन्मदिन मनाऊंगा। मैं हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति का जन्मदिन तब तक नहीं मना सकता जब तक हमारे हिंदुस्तान को जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मिलेगा। ये लोग हमारे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के फेर में हैं। 2047 तक यदि इसी प्रकार इनकी जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे हिंदुस्तान से सनातनी हिंदुओं को भागना पड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास जन्मदिन मनाने का समय नहीं है। हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। इस्लाम। और वहीं भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रभुपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 4 अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का लाखों का सामान और हथियार बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 1,31,000 रुपए नकद, चोरी के सोने और चांदी के आभूषण, अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू, चोरी में प्रयुक्त 4 मोटरसाइकिलें और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एसपी राहुल भाटी के निर्देश पर एसओजी और थाना भिनगा टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई थी। तो 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रभुपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 4 अन्य
जो बदमाश थे उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में लाखों का सामान और हथियार भी बरामद किए हैं। जो जानकारी मिली है उसी के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 1,31,000 रुपए कैश पाया गया है। इसके अलावा चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण भी मिले हैं। अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू और चोरी में जो प्रयुक्त बाइकें हैं जिनका उपयोग किया गया, ये सभी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही मोबाइल फोन भी इनके पास से मिले। एसपी राहुल भाटी के निर्देश पर एसओजी और थाना भीनगा टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया और पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो हमारी पूरी टीम ने जो मुखबिरी की और जो लीड डेवलप की, उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये जनपद, ये जो गैंग है सिर्फ श्रावस्ती जनपद में एक्टिव नहीं है, आसपास के जनपदों में भी एक्टिव है। वहाँ भी उन्होंने चोरियाँ की हैं और इसमें कुछ अभियुक्तगण अभी हमारे वांछित हैं, इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात उनके इंटरोगेशन से स्पष्ट होगा कि कहाँ कहाँ उन्होंने और चोरियाँ की हैं। और भी चोरी, जैसे जनपद इकोना में एक चोरी हुई थी, हो सकता है उसकी लीड भी इससे मिल जाए और बाकी जनपदों में भी जो चोरियां हुई हैं वो भी इससे खुलने की संभावना। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में कानपुर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी और इस दिन सरकार की ओर से पहला गवाह पेश किया जाएगा। इरफान को महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में कानपुर लाया गया और इससे पहले 31 अगस्त को कोर्ट ने उनकी और अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत कुल 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और इरफान को गैंग का लीडर भी बताया गया था। साथ ही साथ अब 30 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। इससे पहले जो इरफान सोलंकी की ओर से याचिका दायर की गई थी उससे खारिज कोर्ट ने कर दिया था और गैंगस्टर एक्ट में कानपुर कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं। और देखिए, यूपी में भारी वर्षा का दौर जारी है। प्रदेश में 19 सितंबर तक लगातार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। 19 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अब यूपी में एक बार फिर से मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है और मिली जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट दिया है यूपी वासियों को। और प्रदेश में बात कर ली जाए तो 19 सितंबर तक लगातार कंटिन्यूसली भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। जिस प्रकार से मॉनसून के अंदर यूपी में वर्षा हुई थी, इसके बाद में मॉनसून की विदाई के बाद अब एक बार फिर से एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका दबाव बढ़ रहा है और वो आगे यूपी की तरफ बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है यूपी में 19 सितंबर तक। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां पर वाराणसी कचहरी में उस वक्त हंगामा मच गया जब अधिवक्ताओं ने बड़ागांव थाने के दरोगा मिथिलेश प्रजापति और सिपाही राणा प्रसाद के साथ डीएम पोर्टिको के बाहर जमकर बेरहमी से मारपीट की। उनकी वर्दी फाड़ दी और दरोगा को एसीएम प्रथम के कार्यालय में बंधक बना लिया। मारपीट में दरोगा को सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। सिपाही को भी चोटें आई। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज हुआ। मामले के पीछे एक जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता मोहित मौर्य की नाराजगी बताई जा रही है, जो कि खुद को पहले लॉकअप में बंद किए जाने से खफा थे। घटना के बाद में डीएम, पुलिस अधिकारी और पीएससी बल के साथ कचहरी पहुंचकर स्थिति संभाली।
दरोगा की जान मुश्किल से बची। पुलिस ने 10 नामजद और 50 अज्ञात वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मथुरा में नगर आयुक्त जग प्रवेश के निर्देश पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमुना पार इलाके के सोनी शहजादपुर टप्पा क्षेत्र में भूमाफियाओं के कब्जे से करीब 3 बीघा कीमती जमीन मुक्त करवाई, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये जमीन श्रीजी कुंज और आनंदपुरम कॉलोनी के पास स्थित है, जहां पर भूमाफिया खेती कर कब्जा जमाकर आगे प्लॉटिंग की तैयारी में थे। स्थानीय लोगों की शिकायत पर विधायक श्रीकांत शर्मा ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद में अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह के नेतृत्व में निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया और दोबारा बोर्ड लगाकर जमीन को कब्जे में लिया। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। आज जन सुनवाई में नगर आयुक्त महोदय को दी गई एक शिकायत के क्रम में आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में शहजादपुर टप्पा सुनई में जो सरकारी नंबर थे, कई सरकारी नंबर थे, जहां पूर्व में भी एक बोर्ड, हमारी जो नगर निगम की जो संपत्ति के जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो लगाए गए थे, उनको उखाड़ कर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था और वहाँ पर जुताई और कृषि कार्य किया जा रहा था। जैसे क्रम में शिकायत पर जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि अवैध अतिक्रमण किया गया था। उस पर हमारी ईटीएफ, जिसमें हमारे पूरी ईटीएफ की टीम के लोग, हमारे राजस्व सूचक और स्वयं मेरे द्वारा यहाँ पर जांच करने के उपरांत जो भी अवैध कब्जा पाया गया उसको अतिक्रमण मुक्त। बागपत के खेड़ा इस्लामपुर गांव की 16 महीने से विवादित चल रही सरकारी दस्ते गल्ले की दुकान का प्रशासनिक अधिकारियों ने आवंटित कर दिया है। खेड़ा इस्लामपुर में प्रशासन ने गांव की चौपाल में बैठक करके चुनाव कराया, जिसमें समूह के लाभार्थियों का आवेदन निरस्त हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पैरामीटर पर समूह खरा नहीं उतर पाया, जिसके चलते आवेदन निरस्त किया गया। बैठक में 548 लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें वोटिंग कराकर संध्या पत्नी गौरव के नाम दुकान आवंटित की गई। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड पर एक युवक की दबंगई का नजारा देखने को मिला, जब साइड ना मिलने से नाराज होकर उसने अपनी बुलेट बाइक चलती रोडवेज बस के आगे खड़ी कर दी। इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया और आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने जब युवक को समझाने की कोशिश की तो वो नहीं माना। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इंडिया अहेड वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कानपुर पुलिस ने एक बार फिर जनता का भरोसा जीतते हुए तकनीकी दक्षता और सतर्कता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम जोन की सर्विलांस टीम ने 100 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करके उनके असली मालिकों को लौटा दिए, जिनकी कुल कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये कार्य पुलिस उपायुक्त के मार्गदर्शन और पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी के निर्देशन में किया गया। मोबाइल फोन वापसी से लोगों के चेहरे खुल उठे हैं और कानपुर पुलिस की छवि और भी मजबूत हुई है। आमजन ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है। जो आज पश्चिमी जोन में हमारी सर्विलांस टीम ने 100 मोबाइल बरामद किए हैं, जो लोगों के मोबाइल जो गायब हो जाते हैं या गिर जाते हैं, उनको बरामद किए हैं। आज हम 100 लोगों को बुलाए हुए हैं। आज हम सभी को मोबाइल का, उनके जो हैंडसेट हैं उनका वितरण करेंगे और इस संबंध में जो विधिक कार्रवाई भी की जा रही है और हमारी जो सर्विलांस टीम है उसको पुरस्कृत किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड वंदे भारतम।